शादीशुदा जोड़े की दिल को छू लेने वाली कहानी। एक कपल को शादी के 11 साल बाद एक लड़का हुआ। वे बहुत ही प्रेमी कपल थे और उनका लड़का उनकी आंखों का तारा था। जब वह लड़का 2 साल का था, पति ने एक दवाई की बोतल खुली देखी। उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को उस बोतल का ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने को कहा। लड़के की मम्मी रसोई घर में अपने काम में व्यस्त थी। वह यह बात पूरी तरह से भूल गई थी। लड़के ने वो बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के कलर ने उसे मोह लिया था, इसीलिए उसने उसमें जो भी दवाई थी वो पूरी की पूरी पी ली। उस दवाई की थोड़ी सी भी मात्रा बच्चों के लिए खतरनाक होती है। जब वह लड़का नीचे गिरा तब उसकी मम्मी उसे जल्द से जल्द दवा खाने ले गई, जहाँ उसकी मौत हो गई। उसकी मम्मी पूरी तरह से हैरान हो गई। वह भयभीत हो गई कि कैसे वो अब अपने पति का सामना करेगी। जब लड़के के पिता दवा खाने में आए तो उन्होंने अपने बेटे को मरा हुआ पाया और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए ये 4 शब्द कहे। आपको क्या लगता है कौन से होंगे वो 4 शब्द? पति ने सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का ऐसा व्यवहार देखकर वे आश्चर्यचकित हो गई। उसका लड़का मर चुका था, वो उसे कभी भी वापस नहीं ला सकती थी और वह अपनी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ रहा था। उसने सोचा कि काश मैं ही वो बोतल उठाकर उसका ढक्कन लगा देता और उसे उठाकर रख देता तो मेरे बेटे के साथ ये सब ना होता। उनकी पत्नी ने भी उनका इकलौता बेटा खोया था। उस समय उसकी पत्नी को अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी और यही उसके पति ने उस समय किया। कभी कभी हम इसी में समय बर्बाद कर देते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है या कौन आरोपी है। ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है और परिस्थिति के आवेश में आकर हमें अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इसीलिए जीवन में जो अपने पास है उसे प्रेम करो और अपनी तकलीफ़ों के बारे में बात करके बढ़ाने के बजाय उसे भूल जाओ। उन सभी चीज़ों का सामना करो जो आपको अभी मुश्किल लगती है या जिनसे आपको डर लगता है। सामना करने के बाद आप देखोगे कि वे चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों की कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।